ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो सुदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पद्माली प्रभु ने हमको पद यात्रा कहाँ कहाँ पहुंची है, पद यात्रा का कौन सी पद यात्रा कहाँ पे है, उसको बारे में थोड़ा बोलने के लिए बोल दिए थे। तो पद यात्रा तो गुरु महाराज जी का प्राण है और गुरु महाराज जी बहुत चाहते हजारों पद यात्रा हो और ज्यादा पद यात्रा में भक्त ब्रह्मचारी ग्रस्त सभी पद यात्रा में जाए ऐसा। तो हम लोग कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी रामानंद राय उनका आविर्भाव दिन था और फिर हम लोग उधर ही पास में हैं। आप लोग सुनते हैं भगवान की लीला या भगवान के भक्तों की जहाँ जहाँ लीला हुई है, लेकिन हम लोग पदयात्री उधर विजिट करते हैं ऐसा। कुछ दिन पहले हम सिमाचलम में थे। वराह नरसिंह भगवान का जो मूल रूप दर्शन जो वो साल में एक बार होता है वो भी हमको हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन अभी रामानंद राय का आविर्भाव दिन है, उसी टाइम पे हम बराबर उधर ही कोहोर में थे। हम लोग सुनते हैं लेकिन हम लोग जाके भगवान की लीला स्थली देखते हैं। ये गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है। गोदावरी के किनारे रामानंद राय और महाप्रभु का वार्तालाप हुआ और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि रामानंद चैतन्य महाप्रभु को आप जब जाओगे आज मुंड्री गोदावरी के किनारे, आप निश्चित रूप से रामानंद राय को मिलिए। भगवान के बड़े भक्त है, प्रेमी भक्त है और चैतन्य महाप्रभु उधर जाके मिले। और रामानंद राय भी कोई साधारण नहीं थे, वो विशाखा सखी थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ये जो महाप्रभु की लीला में वो राय रामानंद बन के आए थे और उनके अंदर इतना ये था, मतलब वैराग्य और अपनी इंद्रिय के ऊपर इतना कंट्रोल था कि जगन्नाथ जी के सामने वो देवदासियां नाचती थी, तो नृत्य करती थी, जगन्नाथ के लिए ड्रामा करती थी। तो उस क्रिया को ड्रेसिंग करते थे, उनको कपड़ा पहनाना, उनको शरीर के ऊपर गोपी जैसा तिलक कराना और उनको अंग का स्पर्श भी करते थे। लेकिन रामानंद राय के मन में स्त्री और पुरुष के प्रति ऐसा जो भाव बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता था, क्योंकि इतना वो तो विशाखा सखी मतलब उच्च स्तर की भगवान के भक्त थे विशाखा राय रामानंद। और उधर गौड़ी मठ भी बनाया है, गुरु महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज भी बहुत बार गए हैं वहाँ पे। और पवित्र गोदावरी के किनारे वो वार्तालाप हुआ, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। तो और पद यात्रा हम लोग अभी काकीनाडा करके है, काकीनाडा से राज और राज सॉरी अहोबिलम
और राहोबलम से तिरुपति, ऐसा हमारा प्लान है जाने का। लेकिन बड़ी कृपा, इस पद यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। तो एक, हम आंध्रा में थे, हमको तेलुगु भाषी कोई भक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से ये श्री रंगनाथ प्रभु करके हैं, मेरे साथ में बैठे हैं। तो वो गुरु महाराज जी की डिसाइपल है वो। और वो, उनको गुरु महाराज जी से, उनके एक बड़े भाई है, उन्होंने जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी से दीक्षा लिया। लेकिन उनका बहुत इच्छा था गुरु महाराज जी से दीक्षा लेना। और इधर तो वो ऐसा नहीं होता था, और मतलब तिरुपति में श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी के डिसाइपल, और इनको लेना था गुरु महाराज जी से। वो पंढरपुर में आए, पंढरपुर में आने के बाद फिर हमको मिले, फिर पंढरपुर में कुछ दिन रहे और हमारे साथ में आए पद यात्रा में। बहुत अच्छा रसोई करते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसा संकट में डाल देते हैं। तो हम लोग, उन्होंने महाराष्ट्र से ज्वाइन किया, पूरा अमृतसर तक गए, पंजाब। वो उधर सुवर्ण मंदिर में भी उधर हम लोगों ने कीर्तन किया। लोग गुरुद्वारा में नहीं जा रहे, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, बड़े बड़े बेलों को देख के सब गौर निताई गौर सुंदर का दर्शन कर रहे थे और गौर निताई का दर्शन कर रहे थे। और वो जो वहाँ के गुरुद्वारा के जो मेन थे, उन्होंने हमको रहने के लिए व्यवस्था किया, स्वागत किया, प्रसाद दिया, डोनेशन भी दे दिया गुरुद्वारा की तरफ से 5,000 रुपये, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले। और फिर वो रंगनाथ, वो साउथ इंडियन भक्त है और बहुत अच्छा कुक है। और हम लोग उधर हाउस प्रोग्राम किए, और एक इंडियन आर्मी का कर्नल थे, विनोद पिल्ले उनका नाम था। उनके घर में उन्होंने रसोई किया। ऐसा बहुत सारे मिलिट्री के बहुत लोगों को बुलाया उन्होंने, और बहुत संतुष्ट थे। इडली, डोसा, सांभर, चटनी और क्या क्या बनाया था, पोंगल। और उसमें वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और दूसरे दिन हम अमृतसर से बटाला, हमारे रावण प्रभु करके रामानंद को, उनके यहाँ जा रहे थे। और अचानक दूसरे दिन एक ऑटो वाले ने, वो हमारे रंगनाथ को, उनको ऐसा एकदम फास्ट सेवा करने में, इतने फास्ट, तो पूछिए मत। वो इतना उत्साही, उनके अंदर बहुत उत्साह। और वो दिखे नहीं, रथ के पीछे से भगवान की थाली लाने के लिए जा रहे थे। अचानक ऑटो वाला आ गया, उनको ठोक दिया। उनका पैर जगह पे टूटा और नीचे गिर गए, तो माथे के ऊपर गिर गए। ब्लड वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं आया, लेकिन उतना ऐसा बेहोश होके गिर गए। और हम, वो लोकल हॉस्पिटल था, वो बोल रहा था 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो उनको हम एडमिट करा के ले लेंगे। मैं काम पदयात्री है, हम तो इतना पैसा नहीं रखते, हमारे पास में नहीं, ऐसा बोल दिया। तो विनोद पिल्ले, वो कर्नल, उनको फोन किया और उनको बताया कि ऐसा से 1-1.5 घंटे से वो बेहोश है। डॉक्टर ने उनको, डॉक्टर से इंक्वायरी किया, उन्होंने कहा कि बड़ा प्रॉब्लम है अंदर, दिमाग के अंदर। उनको हॉस्पिटल में ले गए। वो 6 महीना प्रभु कोमा में थे। उनका पैर भी डॉक्टर ठीक से नहीं कर रहे थे। और नवयोगिंदर स्वामी महाराज आके प्रभु को मिले, आशीर्वाद दिया। और हम लोग गौर निताई, निताई गौर सुंदर को बहुत प्रार्थना किया। मुझे तो लग रहा था कि अभी ये शरीर छोड़ेंगे, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। बोलना उनका पूरा, मतलब वो जो बुद्धि है या काम कर नहीं रही थी, क्या समझ में नहीं आ रहा था। किसी को नहीं पहचान रही थी 6 महीना। और हमने कहा कि पैर का ऑपरेशन करो डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा पहले दिमाग ठीक होना चाहिए, तब पैर का ऑपरेशन करेंगे। और इससे भी प्रभु के श्री रंगनाथ प्रभु से भी सीनियर भक्त थे, मैंने भी उनकी सेवा किया और भक्तों ने भी बहुत सेवा किया। और गौर निताई को प्रार्थना किया, और भगवान की कृपा से उनका ठीक हुआ। बुद्धि बाद में भगवान ने पुनः दिया। पहले तो व्हाइट का प्रेम में थे, लेकिन बाद में ठीक होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, मैं अभी, पहले थोड़ा दिमाग में आ रहा था कुछ घर का काम करना, लेकिन तब से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मुझे पुनः जन्म मिला है। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने गुरु महाराज जी से स्वप्रान पहने। और फिर हमको भी आश्चर्य लगा, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना उनको बेड रेस्ट देना चाहिए। लेकिन हम प्रयाग, उधर अमृतसर से प्रयागराज आ गए 1-2-3 महीने में। वो और उनकी माँ दौड़ती 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 कैंप में आ गई। हमको आश्चर्य लगा, ऐसा क्या, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान अगर किसी की रक्षा करना चाहते तो
उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और भगवान जिनको मारना चाहते तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान ने उनकी रक्षा किया। और फिर वो कुछ दिन फिर पदयात्रा में भी रहे। अभी आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाला कोई नहीं था, हमको भी तेलुगु नहीं आता था। प्रभु को रिक्वेस्ट किया, और तब से अभी आए प्रभु। हम लोग राजमुंड्री के पास में रुके थे। वो क्या करते हैं, गुरु महाराज वो लास्ट टाइम भी वो पदयात्रा में हम उधर अमृतसर से जब नीचे आए थे, फिर वो ठीक हुए। फिर आंध्रा में फिर दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया था। तो गुरु महाराज जी ने बताया था कि ये गांव घर घर में जाते हैं और लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र लिखवाते हैं, पूरा 108 बार। और उसमें जो कम से कम 2-2 ढाई घंटे लगते हैं। उनको बोलते कभी कभी आप भी बोल रहे हैं, अभी इंडियन आर्मी है, वो तो हमारी देश की रक्षा करना चाहते हैं। उनके लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र लिखो। वो लोग कम से कम 40-50 लोग बैठे बैठे वो हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं। और फिर गुरु महाराज आए थे तमिलनाडु में सेलम के पास में। और वहां पे उन्होंने दिखाया गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज जी को दिखाने के बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, उसके ऊपर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, वो एक बार लिखना और महामंत्र एक बार लिखना, ऐसा। उनको थोड़ा श्री रंगनाथ प्रभु को लगा महामंत्र लिखने के लिए 2 घंटा लगता है, और ये जय श्री कृष्ण लिखना मतलब और 4 घंटा लगेगा। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर दोबारा एक बार भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी तिरुपति में आए थे, उनको दिखाया उन्होंने। उन्होंने भी सेम ऐसा ही कहा, आप पंचतत्व मंत्र लिखवा दो, महामंत्र लिखवा दो, पंचतत्व मंत्र लिखवा दो, महामंत्र लिखवा दो, ऐसा कर। अब ऐसा लिखवाते कम से कम 4 घंटा लगता है। उन लोगों से लिखवा देते और बहुत रिक्वेस्ट करते, उनकी चरण छूते कई लोगों के, और बोलते आप लोग ये महामंत्र लिखोगे, तुम्हारे कोटि जन्म के पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। और लोग लिखते हैं, और लिखने के बाद सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं तो उनको माला देते हैं। वो माला जप करते हैं बहुत सारे। हम लोग अभी एक जगह पे रुके थे, वो गांव का नाम था अन्योर। अनूर अनूर था, अनूर। और हम लोगों को तेलुगु नाम नहीं आता, हमको लगा कि अन्योर अन्योर। तो जब माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन की तलहटी पे है ना, भगवान अन्योर अन्योर अन्योर, वो गांव में रुके थे हम लोग। अन्नूर था, अन्नूर। हम अन्योर अन्योर बोल रहे थे। और उधर उनको गिरिराज जी कथा बताई। और वो लोग टीचर, और उनका स्कूल था शिवम इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहले तो दे नहीं रहे थे, लेकिन भक्तों ने रिक्वेस्ट करने के बाद दे दिया। और हमारे जो ये कीर्तन मिनिस्ट्री के जो मैनेजर डायरेक्टर है, उस तो कृष्ण प्रभु और एक विकास प्रभु दोनों आए। और वो गांव में इतना जबरदस्त कीर्तन हुआ। हम 6 बजे से 8 बजे तक कीर्तन करे थे पूरा गांव में। सभी गांव के लोग आ गए, और जो टीचर थे और वो ओनर थे स्कूल के, उन्होंने सभी को बुलाया, आप लोग सभी आना है। और फिर सब नगर संकीर्तन किया। और उधर तो ज्यादा लोग क्रिश्चियन ज्यादा। और श्री रंगनाथ को बहुत गुस्सा आता है, वो क्रिश्चियन देखते हैं तो कई कई माता को पूछती तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलते लक्ष्मी वही वही वेंकट लक्ष्मी, ऐसा। तो बोले तुम्हारा नाम इतना वेंकट लक्ष्मी तुम्हारा नाम है, और तुम क्रिश्चियन बन गई पैसे के लिए, ये सब छोड़ दो, ऐसा करके फिर उनको अच्छा सा महामंत्र लिखवाने के लिए बोलते हैं। और वो गाँव में बहुत सारे क्रिश्चियन, और वो लोग, हम लोग जा रहे थे संकीर्तन करते करते, वो माता लोग भी वो मुर्गा काट रही है। कलयुग का प्रभाव। हम लोग गांव गांव में जाते हैं तो पहले देखते थे गांव में सब्जी की गाड़ी आती थी, बड़ा बड़ा सब्जी फल फूल उसका मार्केट के पहले सौदे के लिए वो लाते थे। आज गांव में सुबह सुबह हम उठते हैं तो वो जो मुर्गी का वो गाड़ी आती है, और कैसा कैसा उसको मार देती, पूरा मारते भी नहीं, ऐसा डंडा से मारते और गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं। और फिर उसको कैसा बहुत हृदय को हिल जाता है। और वो गाँव में हम जा रहे थे, एक लड़का वो गरम जो गैस के ऊपर जला रहा था। मैं बोला अभी तुम जला रहे हो, बाद में आपको ये जलाएगा, ऐसा। ये कर्मों ना घाना गति, ये कभी छूटेगा नहीं। लेकिन उन्होंने गीता सार छोटा किताब ले लिया, भगवान की कृपा हो जाएगी उनके ऊपर।
लेकिन वो गांव में हम लोग रुके, बहुत लोग आए, और आने के बाद श्री रंगनाथ प्रभु ने उनको प्रीचिंग किया। एक वो जो ओनर थे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सेट लिया, और फिर इनको देख के दूसरे ने एक भागवतम सेट लिया। मतलब एक गांव में एक दिन में 2 भागवतम सेट, और उसी दिन 250 से ज्यादा बुक्स गया। तो ये पद यात्रा मतलब शिल प्रभुपाद जी की कृपा, और ये शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ गुरु महाराज की कृपा है। हम पद यात्रा में 4 कार्य करते हैं। एक नाम संकीर्तन होता है डेली, रोज, और प्रसाद वितरण होता है, गौरनीता के प्रसाद जितना बनता है उतना ज्यादा हम प्रसाद बना लेते हैं, और प्रसाद पाते हैं और लोगों को बांटते भी है। और तीसरा है विग्रह की आराधना। हमारे निताई गौर सुंदर साथ में ही रहते, हम उनके साथ में रहते हैं। हाँ, खाना है तो भगवान के साथ में खाना, बैठना है तो उनके सामने, कहीं आलम सा रोम वगैरह नहीं होता। और तीसरा है शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण। ये धर्म के 4 आधार स्तंभ जैसे ही है। लोगों को दया, कई कई लोग आते नहीं तो प्रसाद लेने के लिए मना नहीं करते, कोई किताब नहीं लेते तो हरि नाम भी नहीं लेते तो प्रसाद लेने के लिए कोई नहीं मना करता। और गौर गीता का प्रसाद की तो क्या कहना। कोई सिंपल खिचड़ी बनाते थे, लोगों को बांटते तो बोलते उसमें क्या डाल दिया, कुछ नहीं डाला, खाली भगवान को भोग लगा दिया। भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान की जो लाड़ है, वो जो प्रसाद के अंदर मिक्स हो जाती है, और जब लोग खाते हैं तो पागल हो जाते, पहले लेने के लिए मना करते, जब देते हैं तो डबल द्रोणा मांगते हैं, और प्रसाद खाने के बाद उनका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। ऐसा, तो ये घोर कलयुग है। परीक्षित महाराज जब इस धरातल में थे तो भगवान अपने स्वधाम चले गए, और फिर युधिष्ठिर महाराज को भी उन्होंने देखा। अशुभ लक्षण ने उनके दिखे। पहले तो सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, राजसूय यज्ञ किए थे भगवान की उपस्थिति में। जब भगवान चले गए तब अर्जुन को उन्होंने भेज दिया था द्वारका। और फिर इधर कुत्ते भूक रहे हैं, गधे चिल्ला रहे हैं, उनका बाह्य अंग का पूरा शरीर पलक रहा है, बहुत सारा अपशकुन उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्होंने संन्यास आश्रम धारण करके हटा कपड़ा अपना राज्य, ऐसा जब विष्ठा त्यागते, ऐसा युधिष्ठिर महाराज जी ने अपना राज त्याग करके वो जंगल में गए, भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड रह के भगवान की भक्ति करने के लिए। और परीक्षित महाराज जी को उन्होंने राजा सना राज्य का राजा बना के उनको प्रस्थान किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही गए नहीं, जो जो राज्य कारोबार है वो चलाने के लिए अच्छा राजा। और परीक्षित महाराज तो भगवान के परम शुद्ध भक्त, माँ के गर्भ में उन्होंने दर्शन किया, ऐसा राज ऋषि थे। और उनके राज्य में जब कली ने प्रवेश किया, तो कली गाय और बैलों को मारने लगे। आज भी देखते हैं, हम रोड पे चलते हैं, गुरु महाराज भी बहुत बार बताते, गांव में ट्रैक्टर आ गया, बैलों को फिर काम नहीं मिल रहा है, उसको खिला नहीं रहे हैं, रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट होके बैलों की मृत्यु हो रही है। गया की भी ऐसी स्थिति हो रही है। गौ माता, हम गौ माता बोलते हैं, फिर गाय को ठोक के जाते हैं तो उसको कोई ट्रीटमेंट करने वाला भी कोई नहीं होता। तो उनकी ये गौ माता और ये बैल, उनकी रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धर्मो रक्षित रक्षता, ये धर्म की प्रतीक है बैल, और ये माता का प्रतीक है, जो 7 माता में से वो गौ माता, उनका रक्षा करना चाहिए। लेकिन कली ने आके उनको ही पैर तोड़ दिया। लेकिन परीक्षित महाराज एकदम अलर्ट थे, उनको पता चला कि मेरे राज्य में ये कौन शूद्र है, लेकिन वो राजा का कपड़ा पहन के ऐसा जघन्य कार्य कराए। तो परीक्षित महाराज तुरंत जाके उनको अपने तलवार से उसको मारने ही वाले थे, लेकिन कली शरण आ गया। और उसी टाइम पे कली को 4 जगह दिया, धूतम पानम सुनिस्त्रिया। लेकिन वहां पे उसी टाइम पे बहुत कली को बहुत परेशानी होती थी, ऐसे लोग मिलते ही नहीं थे। नशा करने वाले कोई लोग मिलते नहीं थे, मांस खाने वाले कोई लोग मिलते नहीं थे, व्यभिचार करने वाले कोई लोग मिलते थे, नहीं मिलते थे। और जुआ खेलने वाले। लेकिन आज तो हम हर जगह जगह पे जाते तो अ, इधर तो हम लोग अभी आंध्रा में है, लोग धार्मिक भी है,
जाते हैं मंदिर, जाते हैं पूजा पाठ करते, लेकिन पाप कर्म में भी लिप्त रहते हैं। तो वो चिकन, उसको सब्जी के लिए इतना लाइन लाइन नहीं लगता, लेकिन वो मांस खरीदने के लिए लोग कैसा कैसा क्या क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज भी बोल रहे थे एक बार, लॉकडाउन में जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो शराब का दुकान पहले ओपन करा दिया। लोगों को बहुत अत्यंत आवश्यक चीज है। ऐसा है गवर्नमेंट भी ऐसे, लेकिन उसी टाइम की जो शासक थे, वो ऐसे नहीं थे। परीक्षित महाराज जैसे, उनके राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला नहीं था। कली को बहुत मुश्किल आ रही थी, लेकिन अभी देखते हैं। और सोना, चार जगह और सोने के अंदर भी रहने के लिए कली को बोल दिया। ज्यादा सोना होता है, ज्यादा धनवान होते हैं, ज्यादा सोना जिनके पास रहता है, अहंकार आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, कहाँ रखना क्या करना। लेकिन भगवान की सेवा में हर चीज लगाना चाहिए। लेकिन जैसा जैसा एक कलियुग को फाइट देने के लिए एक ही उपाय है, हाँ, भगवान नाम का संकीर्तन। तो शिल प्रभुपाद जी, हम लोग प्रभुपाद लीलामृत रोज सुनते हैं। उसमें प्रभुपाद जी ने कहा अपने भक्तों को, आप 12 घंटा कीर्तन करो। उसमें तमाल कृष्ण महाराज, उनको दायित्व दिया था। और वो तमाल कृष्ण महाराज और उनकी तो संकीर्तन टीम थी, 12 12 घंटा पूरा संकीर्तन में लगते थे। हमारे यशोमती नंदन वो अहमदाबाद के प्रेसिडेंट थे। वो भी कभी कभी हमको बोल देते थे, हम कभी 12 12, हाँ सब ऐसा 12 घंटा 13 घंटा हम सुबह से शाम तक लगे रहते थे मैराथन में। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक संकीर्तन है। और ग्रंथों का वितरण और हरिनाम संकीर्तन, ऐसा। तो ये कलयुग को शांत करने के लिए या कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए ये नाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे गुरु महाराज भी कीर्तन मिनिस्ट्री है। दूसरे बहुत सारे जीबीसी वगैरह लेकिन गुरु महाराज जी कीर्तनीय सदा हरि है। एक शुद्ध भक्त, हाँ त्रिनादपि सुने चिन्ह, जो अमानिना मान देन है, वही कीर्तन कर सकते हैं। गुरु महाराज देखते कीर्तन में ना कितना घंटों घंटे कीर्तन करते रहते। उनको कोई एक बार तो बोल दिया कि मैं हरि नाम को नहीं छोड़ सकता, छोड़ रहा हूँ, और हरि नाम मुझे नहीं छोड़ रहा है। ऐसा उनको हरि नाम के प्रति इतना भाव, ऐसे हम हमको गुरुदेव प्राप्त हुए। तो उनका हम संग सानिध्य, उनका नाम जप के साथ में भी हम लोग बैठते हैं, घर बैठे बैठे हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो एकमात्र ही है ये कलयुग। और जैसा जैसा आगे आगे ये हम लोग कली के प्रभाव में हम भक्त बन के भी कली कब घुसेगा, कब अटैक करेगा, कोई भी पता नहीं है। क्योंकि बहुत सीनियर भक्त है, बहुत एडवांस है। और कभी कभी ऐसा हम उनके बारे में सुनते हैं तो फिर आश्चर्य धक्का लग जाता है। लेकिन कली थोड़ा भी गैप रखेगा, हमारा माइंड इधर उधर होगा, तो कली तुरंत हमारे अंदर घुस जाता है। इसलिए साधु सावधान, सभी को ही हम लोग, कोई भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, सभी को एकदम सावधान रहे के, मतलब हमेशा भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए। और भगवान की सेवा में हम रत रह जाते हैं। तो हमारे पास ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं, फालतू का टाइम मिलता ही नहीं। अभी हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, फिर तुरंत सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, पद यात्रा में चलना होता है, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर 12 बजे तक जाते, उधर पहुंचने के बाद बहुत लोग कुकिंग करते हैं, कई लोग थक जाते तो विश्राम करते। इतना धूप में चलना कोई साधारण बात नहीं होती, बहुत धूप है। कभी कभी फैन नहीं मिलता, अंदर से पसीना, कभी कभी मच्छर, क्या ये जो तीव्र ताप है वो सभी को सताते हैं। लेकिन उससे भी हम निडर होके ये जो महाप्रभु की सेवा करते, हमको ये कली का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। और पद यात्रा में हम लोग जब चलते हैं तो बाद में अभी 3 से 4 बजे हम लोग डेली क्लास करते हैं। और क्लास प्रॉपर का एक बुक्स पढ़ते हैं और उसके ऊपर सभी डिस्कस करते हैं। और उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट हमको मिल जाते हैं। फिर भक्त भी बहुत अलर्ट होते हैं। हम अभी 20 भक्त हैं, और हमने ऐसा नियम बनाया, जो कोई मंगला आरती नहीं आती तो उनको 12 बजे तक प्रसाद नहीं मिलेगा। पहले तो 2 3 भक्त नहीं आते थे, अभी सब
और प्रसाद नहीं मिलेगा तो बहुत लोग अलर्ट होके आते। कलयुग के जो है, हम लोग पेट के अंदर कुछ एक एक टाइम पे नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया, सब भक्त उत्साह से फिर आ रहे, नाच रहे, गा रहे, और टाइम ही नहीं मिल रहा है। चलो आगे जाना है, बुक्स पढ़ना है, ग्रंथों का वितरण भी करना है, और टाइम नहीं मिलता है तब भी भक्त तुरंत किताब निकाल के शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं। ये शिल प्रभुपाद जी को ग्रंथ ग्रंथ हमारा हमको बचा सकते हैं। हम और किसी को ग्रंथ देते हैं, हाँ, तो वो कभी आदमी नहीं भूलता, अरे इन्होंने मुझे ग्रंथ दिया। और फिर अ, महाप्रभु की कृपा भी हमको प्राप्त होगी। तो नित्य भागवत से हो या हम तो पदयात्रा में करते रहते। और एक होता है व्यक्ति भागवत, एक है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत है जो ग्रंथों में है, वो व्यक्ति भागवत में भी उनके गुण आते हैं। और वैसे वो कार्य, उनका जो चरित्र है, उससे हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति भागवती है ऐसा। तो हमारे बीच में हमारे गुरु महाराज और बड़े बड़े अच्छे स्पीकर आते हैं रोज, और वो साक्षात्कारी, उनको अनुभवी भक्त होते हैं। नए कई भक्त होते हैं तो ठीक है, लेकिन अनुभवी भक्त अपना अनुभव बता देते हैं। तो हम हमारे जीवन में भी हम अच्छी सी प्रगति कर सकते, उनसे सीख सकते हैं ऐसा। तो और भी अलग अलग पद यात्रा हमारी चल रही है। अभी वो जो अहोबिलम से तिरुपति पद यात्रा, उसमें 20 भक्त फुल टाइम है, कांग्रेगेशन ड्यूटीज भी आते हैं। और अभी कुछ दिन, अभी एकादशी के आसपास में वो तिरुपति पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा उत्कल बंग उत्कल पद यात्रा के लिए दो बैलों की जोड़ी नया आ गई, उनका भी अभी नाम गुरु महाराज नामकरण किया। आप लोग सोचते हैं हमको कोई गुरु महाराज नाम देना है तो हमको दीक्षा लेना पड़ता है, फिर उसमें आपको 16 माला करना, फिर भक्ति शास्त्री करना है, और क्या क्या नहीं करना, वो 3-4 साल वेटिंग करना पड़ता है तब हमारी दीक्षा होती है। लेकिन वो बैल है, हाँ ये बैल भी कोई साधारण नहीं है। देखिए गौर नेता का रथ खींचते खींचते कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, और उनका नाम जगन्नाथ और बलदेव, उसको जगन्नाथ और बलदेव के नाम से पुकारते हैं। अभी वो जो बैल लाए हैं, अभी एकदम मतलब हम हमारे पास भी नहीं आते, कभी कभी मारते हैं बहुत सारा। उनको भी कष्ट होता है क्योंकि उनके मालिक के घर में थे। अभी इधर हम आते हैं तो पूरा गेरवा कपड़ा सेविंग किया है, कुछ अलग ही जगत में आए, वो बिलों को भी लग जाता है। लेकिन जैसे 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 भक्त लोग उनको प्रेम करते हैं तो एकदम साधु जैसे हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक बैल था वो कालिया करके, हाँ, वो साधु के अंदर भी इतने गुण नहीं होंगे, वो इतने गुण वो बैलों के अंदर थे। जब कोई लोग आते थे चरणामृत लेने के लिए, भाई लोग रुक जाते थे, चरणामृत ले लेते थे। और बहुत विशेष, तो मनुष्य जीवन पाकर भी हम इतनी यात्रा नहीं करते, लेकिन ये बैल भगवान को कंधे पे ले रहे हैं और एक धाम से दूसरे धाम जा रहे हैं। आगे वो जगन्नाथपुरी से अलग अलग अलग, वो पूरा उड़ीसा में घूमेंगे, लेकिन हम लोग ऑल इंडिया में घूमते हैं। हमारे साथ में भी 4 बैल है, और गुरु महाराज जी ने उनका नाम दिया, एक का नाम वृंदावन, एक का नाम नवदीप। हाँ, वो तो पहले आ गए तो ऐसा इतना बहुत ये थे, मतलब किसी का सुन नहीं रहे थे। लेकिन अभी इतना कोई भी उनके सामने जाता है तो उसको चाट लेते हैं। मतलब भक्तों के संग में आने के बाद पशु के अंदर भी उनको भगवत भक्ति के गुण, भक्तों जैसे गुण उनके अंदर आते हैं। हम देखते दूसरा जानवर उसको दिन भर खिलाएंगे, वो खाते रहता है, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन ये बैल जब पद यात्रा में आते हैं तो वो बहुत, मतलब भक्त अल्प मतलब ज्यादा भी नहीं खाते, कम भी नहीं खाते, उनको जितना चाहिए उतना ही खाएगा, मतलब ज्यादा ये नहीं करते। और वो जब हरि नाम सुनते हैं, वो कभी एक जगह पे ऐसा रथ निकल जाता है, वो बैल भी पागल हो जाते हैं, अरे हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, वो रथ के पीछे 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 जाने के लिए दौड़ते हैं। तो मतलब महाप्रभु ने कहा ना, पशु पक्षी जोरे पाषाण विधरे सुनि यारो गुण गाथा। महाप्रभु का एक कीर्तन ऐसा है, जो भी आ, भक्तों के संग में आता है उनका जीवन परिवर्तन, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम भरत महाराज की कथा सुनते, भरत महाराज जी पूरा ये उनके नाम से ही ये भारतवर्ष नाम हुआ। लेकिन आसक्ति हो गई हिरण में, हिरण बन गए। लेकिन भगवान की कृपा से उनको ज्ञान था
कि मैं राजा था, अभी मैं हिरन बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं साधु संतों की संगति नहीं छोड़ूंगा। तो साधु संतों की संगति में रहे। बाद में दोबारा उनको एक बार जन्म लेना पड़ा जड़ भरत, और फिर भगवान के धाम में चले गए। तो हमारे अभी गुरु महाराज जी ने बैलों का नाम रखा, तो ये भी कोई साधारण ये बैल नहीं, गुरु नहीं। अभी उनको दिन रात महाप्रभु के साथ में रहेंगे, भक्तों का दर्शन होगा, धाम का दर्शन होगा। मतलब एक पशु होते हुए भी उनका जीवन पावन होगा। हरि नाम वो सुनेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी गुरु महाराज जी को कहा था कि ये बैल है, उनका आखिरी जीवन है, तो भगवान के धाम में चले जाने वाले हैं। और हम जब वो जो बूढ़े हो जाते हैं या चल नहीं पाते, तब धाम ही छोड़ते हैं। वे हम एक नरसिंह करके था, वो नरसिंह जैसा था, बहुत सारा उन्होंने 12-13 साल पद यात्रा किया। पंढरपुर धाम में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक नंदू करके था, बहुत ऊंचा। हमने जितना प्रचार नहीं किया, वो उन्होंने वो बैलों ने ज्यादा प्रचार किया। हमको देखने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े बैल देखते हैं तो लोग सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर गौर नेता को देखते हैं। उन्होंने पंढरपुर धाम में शरीर छोड़ दिया। बलराम जी है मायापुर में, और कालिया कृष्ण उनमें वृंदावन में। तो हम हमारा कैसा ऐसा भाग्य कब आएगा। लेकिन ये महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में कोई भी जुड़ता है, जानवर हो या मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, पंछी हो, उनका उद्धार होने ही वाला है। ये नाम संकीर्तन जितना हम करते हैं, हाँ, एकदम नम्र भाव से अमाने नाम आनंदेन कीर्तनीय सदा हरि, और अच्छे अच्छे भक्त भी मिल जाते हैं। कल परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी ने भी हमको भक्ति में उन्नति करने के लिए कैसा संग प्राप्त करना है, उसके पहले हरि कीर्तन प्रभु जी और हमारे गुरु महाराज जी भी ऐसा साक्षात्कारी भक्तों से हम सुनते हैं, तो बहुत हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो या मैं रुक जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री रंगनाथ प्रभु अभी आंध्रा में हमारे साथ में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। आप भी उनके लिए सभी प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। हम अच्छा सा भगवान की सेवा करके गुरु और गौरांग को प्रसन्न करा सकते हैं। हरे कृष्ण।